अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज ना करे। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अगर आपको भी खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ किस्से कहानियाँ पसंद हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको मज़ीद ऐसी हॉरर स्केरी थ्रिलिंग स्टोरी सुनने को मिलती रहे। आपके पास भी कोई स्टोरी है या रियल वाक़या है या आप कोई इमेजिनरी या मिथिकल स्टोरी बनाकर ख़ुद से सेंड कर सकते हैं तो मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा या ईमेल तीनों प्लेटफॉर्म में से कहीं भी सेंड करें। मैं आप सबकी भेजी गई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। आपको जैसे मुनासिब लगता है आप स्टोरी सेंड करें, वॉइस नोट में या लिख कर। अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगाकर किसी खामोश और अंधेरी जगह पर बैठ जाएं ताकि कहानी को अच्छे से सुन सकें और फील कर सकें और कहानी का मज़ा ले सकें। तो बगैर देर किए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम आलियान है और मैं आज आपके साथ अपनी लाइफ का एक रियल वाक़या शेयर करने वाला हूँ। ये बात 1 साल पुरानी है। मेरे रिलेटिव्स में किसी की शादी का फंक्शन था और मेरे सब घर वाले उसी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। शादी किसी और शहर में थी। मैं लाहौर का रहने वाला था और ये शादी गुजरांवाला में थी। 4 से 5 रोज़ के फंक्शंस थे और हमारे घर वालों को 10 दिन पहले की इनविटेशन थी। लेकिन मैं अभी कॉलेज से फ्री हुआ था और मुझे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना था, जिसकी वजह से मैं अपने घर वालों के साथ नहीं जा सकता था। इसीलिए मुझे अकेले ही घर रहना था। अगर मैं आपको अपने घर के बारे में बताऊं तो हमारा घर एक मोहल्ले के अंदर मौजूद था जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी और रात को लोग जल्दी ही सो जाया करते थे। और ये मोहल्ला ऐसा फील होता था रात के 8 बजे के बाद कि जैसे यहाँ पर कोई एक लाइट भी नहीं है। लोग अपने घरों के बाहर की लाइट जलाते ही नहीं थे। हमारे घर की ही सिंगल लाइट चल रही होती थी। उसके अलावा हमारी पूरी गली में अंधेरा ही होता था। हमारा ये घर डबल स्टोरी था, वेल फर्निश्ड और अच्छा बना हुआ था और उसके ऊपर हमारे पास छत भी थी यूज़ करने के लिए। अब वो दिन भी आ गया था कि जिस दिन बस घर वालों ने गुजरांवाला के लिए रवाना होना था। अब सारे घर वाले अच्छे से तैयार हुए, सब सामान वगैरह पैक किया और दोपहर के 2 से 2:30 बजे तक वो घर से निकल चुके थे और अब मैं घर में बिल्कुल तन्हा अकेला था। मुझे घर में अकेले रहने से कोई मसला नहीं होता था और मैं पहले भी कई बार घर में अकेला रह चुका था और मैं उल्टा इस चीज़ को एंजॉय करता था क्योंकि ना ही रोक टोक होती है कोई, ना ही कुछ। जिस टाइम मर्जी सो, जिस टाइम मर्जी खाना खाओ, मूवीज़ देखो, एंजॉय करो। मैं तो इस चीज़ को उल्टा ज़्यादा एंजॉय करता था। अब घर वालों के जाते ही मैंने घर का सारा सामान समेटा दोनों पोर्शन से और उसके बाद टीवी लगाकर मूवी चला दी और मूवी को एंजॉय करने लगा। मैं एक हॉरर मूवी देख रहा था। ये सर्दियों का महीना था और सर्दी भी काफ़ी शदीद थी। बाहर धूप भी काफ़ी कम थी और शाम का टाइम लग रहा था, दोपहर के टाइम। मैं अपने ऊपर बिस्तर ओढ़कर मूवी देख रहा था कि इतनी देर में मुझे भूख लगी। मैं उठा कुछ बनाने के लिए लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई तो फिर मैंने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया। मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर आया था और अब मैं बिल्कुल फ्री था। ये 4थे दिन की बात है। अभी भी मेरे घर वालों को वापस आने में 5-6 दिन मज़ीद थे। मैं ऊपर वाले पोर्शन में था और मैंने टीवी लगाया हुआ था। इतनी देर में घर की बेल बजी तो मैं जल्दी से टीवी बंद करके नीचे गया कि बाहर कौन आया है। रात के तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था और गली में बिल्कुल अंधेरा था। लेकिन जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला कोई बंदा भी बाहर नहीं खड़ा था। मुझे याद पड़ता है कि मैं तकरीबन 8 से 9 सेकंड में ही टीवी बंद करके नीचे चला गया था लेकिन उस गली में कोई मौजूद नहीं था और गली भी अच्छी खासी लंबी थी कि अगर कोई गली से भाग कर भी जाता तो मुझे नज़र आ जाता, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। थोड़ी हैरानी तो हुई। उसके बाद मैं दरवाजे को अच्छे से लॉक करके दोबारा ऊपर आया। लेकिन जब मैं ऊपर आया तो ऊपर की सारी लाइट्स ऑफ थी जो मैं जला कर गया था। उसके अलावा टीवी को मैं ऑफ़ करके गया था लेकिन टीवी ऑन था और उसके ऊपर खुद से ही एक हॉरर मूवी लगी हुई थी। लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता था मैं तो टीवी को ऑफ़ करके गया था
वो भी रिमोट से, तो ये चल कैसे गया? उस बात को भी मैंने नज़रअंदाज किया क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी में नीचे गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि टीवी मैंने बंद ना किया हो, इसीलिए वो बात मैंने भुला दी और दोबारा से टीवी देखने लगा। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ा हेसिटेट कर रही थी वो ये थी कि अगर मैं टीवी बंद नहीं भी करके गया था तो जो मूवी मैंने लगाई हुई थी ये तो वो मूवी थी ही नहीं। खैर, मैंने उस मूवी को चेंज किया और वही मूवी लगाई जो मैं देख रहा था और कमरे की लाइट्स को भी ऑन कर दिया था। इतनी देर में दोबारा से मेरे कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और अचानक से पूरे घर की लाइट कट ऑफ हो गई। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और ब्रेकर चेक किया, लेकिन ब्रेकर ऊपर ही था, बस ये लाइट पीछे से ही कट ऑफ हुई थी। इसीलिए मैं ऊपर छत पर चला गया। जैसे ही छत पर गया और मैंने ऊपर छत का दरवाज़ा बंद किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नीचे किचन में कोई बर्तन यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो हमारी लॉन्ड्री बनी हुई थी वो सीधा किचन की तरफ से छत पर आती थी। इसीलिए किचन की तमाम आवाज़ें छोटी से छोटी भी छत पर आ जाती थी। तो मैंने ये सोचा कि मैंने भी 1-2 मिनट के लिए छत का दरवाज़ा खोल के रखा था, तो हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह नीचे चली गई हो। तो मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की और भाग कर नीचे आया, इस वजह से कि कहीं बिल्ली कांच के बर्तन वगैरह ना तोड़ दे या सोफे वगैरह ना फाड़ डाले। लेकिन जब मैं नीचे आया और मैंने दोनों पोर्शन में अच्छी तरह देख लिया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था कि ये क्या हो रहा है। बर्तन तो बिल्कुल साफ़ इस तरह फील हो रहा था कि जैसे कोई यूज़ कर रहा है और नीचे भी गिरे हैं। लेकिन जब मैं किचन में नीचे आया था तो वहाँ पर कुछ भी गिरा हुआ नहीं था या कुछ भी अपनी जगह से इधर उधर नहीं था। अब मैं दोबारा से ऊपर वाले पोर्शन के कमरे में आकर लेट गया। मुझे दोबारा से इतने ज़ोर की नीचे वाले कमरे के दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, क्योंकि पूरे घर में बिल्कुल खामोशी थी और अचानक से इतने ज़ोर की आवाज़ आई कि मैं डर गया। अब तो मुझे पक्का यकीन था कि अंदर ज़रूर कोई ना कोई चीज़ है। मैं दोबारा से नीचे गया और अच्छी तरह देखा कि कहीं पर कोई बिल्ली वगैरह ना मौजूद हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं भी उस कमरे के अंदर ही मौजूद था और दरवाज़ा खुला हुआ था कि मेरे खड़े खड़े ही उस कमरे का दरवाज़ा दोबारा से उसी तरह ज़ोर से बंद हुआ। अब मैं समझ चुका था कि इस घर में मेरे अलावा भी कोई चीज़ मौजूद है जो कि मुझे परेशान कर रही है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे इस कमरे का दरवाज़ा खोलकर यहाँ से बाहर भागूं। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी और बाहर से दोबारा ज़ोर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई और अब ऐसे भी फील हो रहा था कि ऊपर मुसलसल कोई भाग रहा है। छत की बात नहीं कर रहा, बल्कि ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। और हमारा घर तो बिल्कुल बंद था और इधर उधर के घर के साथ अटैच भी नहीं था कि यहाँ वहाँ के घर की आवाज़ भी हमारे घर के अंदर नहीं आती थी। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और किसी तरह हिम्मत जुटा रहा था कि दरवाज़ा खोलकर सीधा बाहर की तरफ भागूं। लेकिन आखिर मैंने जब इतनी हिम्मत जमा कर ली तो मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर गली के दरवाजे की तरफ भागने लगा। जैसे ही मैं बाहर भागने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पाँव अड़ाया है, जिसकी वजह से मैं ज़ोर से ज़मीन पर जा गिरा और मेरा मोबाइल भी ज़ोर का नीचे गिरा और वो बंद हो गया, उसकी लाइट भी ऑफ हो गई। मुझे पूरे घर में से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं दोबारा से खड़ा हुआ और उसी अंधेरे में लंगड़ाती हुई टांग के साथ आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मैं इतने ज़ोर से गिरा था कि मेरे घुटने में बहुत शदीद दर्द होने लगी थी, साथ डर भी काफ़ी लग रहा था। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे बाजू में से किसी ने ज़ोर का पकड़ लिया है और मुझे दरवाजे की तरफ हाथ ही बढ़ाने नहीं दे रहा। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। अचानक से उस चीज़ ने मुझे छोड़ दिया और मैं बिल्कुल अपने घुटनों को मुंह के साथ चिपका कर नीचे बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, लेकिन मेरी डर के मारे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मुझे अपने घर से इतनी ज़्यादा वहशत आ रही थी और इतना डर लग रहा था कि मैं जैसे कि किसी दोज़ख या जहन्नम के अंदर मौजूद हूँ। मुझे लग रहा था ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और अब मैं नहीं बच पाऊँगा। मेरे घर वालों में से भी यहाँ कोई नहीं था। मुझे अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा दुख फील हो रहा था कि काश मैं अपने घर वालों के साथ चला गया होता या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके ही यहाँ से निकल गया होता, तो मेरे साथ ये सब ना होता। अब अचानक से पूरे घर की लाइट आ गई, लेकिन अब लाइट्स फ्लिकर नहीं कर रही थी, प्रॉपर लाइट आ चुकी थी और मैंने पूरे घर में देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था।
सोफे इधर से उधर हुए हुए थे, बर्तन सारे नीचे गिरे हुए थे और पूरे घर में दीवारों पर खून के निशान लगे हुए थे, जैसे किसी ने अपने खून आलूदा हाथ दीवारों पर लगा दिए। पूरे घर की दीवारें वाइट थी, जिसकी वजह से वो निशान वाज़ेह नज़र आ रहे थे। और वो हाथ भी कोई नॉर्मल साइज़ का नहीं, बल्कि बहुत बड़ा हाथ था, जिससे पूरे घर में वो खून के निशान लगाए गए थे। बेशक मेरा वहाँ से उठने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी किसी तरीके हिम्मत जुटाई और अपना वॉलेट वगैरह उठाया और अपने कपड़े भी सेफ से ना निकाले, बल्कि ऐसे ही वॉलेट उठाया, जूतियाँ पहनी और जिस हालत में मैं था उसी में घर को लॉक किया, लाइट्स ऑफ की और मैं बस अड्डे की तरफ रवाना हो गया। बस अड्डे की तरफ पहुंचकर मुझे थोड़ा सुकून आया और मैं बस यही सोच रहा था कि क्या मैं घर को अच्छे से लॉक करके आया हूँ या नहीं। अब मैं सीधा गुजरांवाले अपने घर वालों के पास जा रहा था। मैंने बाहर उनको PTCL से कॉल की, क्योंकि मेरा मोबाइल टूट चुका था और उनको इन्फॉर्म करने का और कोई ज़रिया नहीं था। बस मैंने उनको बताया कि मैं गुजरांवाला आ रहा हूँ। ये सब कुछ मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने मेरे से पूछा तो बहुत, तुम इतनी रात गए और इतनी इमरजेंसी में क्यों निकल रहे हो? तो मैंने कहा बस मैं घर पे बोर हो रहा था और अभी शादी के इवेंट स्टार्ट हो चुके थे, तो मैंने कहा मैं भी शादी एंजॉय कर लूँ। यूनिवर्सिटी में तो मैंने अप्लाई कर दिया था, तो मैं बिल्कुल फ्री था। तो मेरे घर वालों ने भी मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं की और मैं 10 बजे की गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर जब मेरे घर वालों ने मेरी हालत देखी, मुझे काफ़ी शदीद बुखार भी हो चुका था। तो मैंने उनको जो कुछ मेरे साथ हुआ बताया, तो घर वाले भी इस बात से काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे और ये घर हमने बनवाया था तो हमने मैलात वगैरह सब कुछ करवाया था। लेकिन घर वाले अब कह रहे थे कि हमें घर जाकर दोबारा से एक दफ़ा कुरान खानी करवानी पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पर किसी चीज़ का साया हो। जब हम शादी के फंक्शंस अटेंड कर वापस आए, तब भी मेरी तबीयत ख़राब थी, बिल्कुल स्टेबल नहीं हुआ था। जब घर पहुँचे तो मैं बिल्कुल सबसे पीछे खड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे अभी भी दिल में वही खौफ आ रहा था। लेकिन जब घर का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर सब कुछ नॉर्मल था। ना ही दीवारों पर खून के निशान थे, ना ही चीज़ें बिखरी हुई थी, ना ही सामान गिरा हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो मेरे घर वालों ने समझा कि मुझ पर किसी चीज़ का साया है। मुझे दम करवाया गया मौलवियों से। महीने से 1.5 महीने तक मेरे दम दारू चलते रहे। उसके बाद जाकर मैं थोड़ा संभला। इन 1.5-2 महीनों में जब मुझे दम वगैरह करवाए जा रहे थे, तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आती थी अपनी आंखों के सामने कि मैं रातों को उठकर बैठ जाता था। मेरी अम्मी भी मेरे साथ सोती थी। जब मैं आधी रात को उठकर बैठ जाता था और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता था, तो पूरे घर वाले उठ जाया करते थे और मौलवी साहब ने जो तावीज़ दिया हुआ था उसको पानी में घोलकर मुझे पिलाया जाता था, जिसके बाद मैं थोड़ा संभलता था। 1.5-2 माह तो यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जाकर मैं ठीक हो गया और आज का दिन है। उस बात को तकरीबन साल हो चुका है। दोबारा मेरे साथ कभी भी इस तरह का कुछ नहीं हुआ और जो मौलवी साहब ने तावीज़ मुझे लिख कर दिया था वो आज भी मैं पहनता हूँ और उसकी वजह से मैं काफ़ी सिक्योर फील करता हूँ और वो चीज़ें मुझे ना ही डराती हैं और ना ही मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। आज भी मेरे घर वाले घर से जब कहीं जाते हैं तो मैं अकेला रह लेता हूँ घर में। वो अलग बात है कि अब मैं ज़्यादा अरसे के लिए घर में अकेला नहीं रह पाता, बल्कि एक दिन को भी अब मैं घर में अकेला नहीं रहता। बस ये होता है कि अगर मेरे घर वाले बाज़ार जाएं तो मैं उतनी देर के लिए घर में अकेला रह लेता हूँ और उस तावीज़ की वजह से मुझे डर भी नहीं लगता। ये मेरी लाइफ का बिल्कुल सच्चा वाक़या है। पता नहीं आप इसमें यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है और मेरे साथ असल में हो चुका है। मैंने सोचा कि हारिस भाई के चैनल के थ्रू क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि ऐसी चीज़ें वाक़ई में होती हैं और कुरान में भी इनका जिक्र है। बस मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मुझे कभी भी इस तरह की और किसी चीज़ों से सामना ना करना पड़े और ना ही मेरे ऊपर कभी भी किसी जिन्नात का दोबारा साया हो और ना ही आप सब में से किसी को इन चीज़ों का सामना करना पड़े। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, आमीन। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको? उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थम्स अप दे दें। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी और क्या चीज़ों की कमी थी इसमें, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और किस टाइप की स्टोरीज़ चाहिए वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।